हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन? तो अगर बात करें इंग्लिश के एग्ज़ाम की, तो वो है 26 को, और आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे पूरे ज़ोर शोर से। तो जब इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी की बात आती है, तो जिस चीज़ से आपको थोड़ा डर लगता है या जो आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, वो है ग्रामर। तो आज ग्रामर का ही एक लेसन आपके सामने लेकर आई हूँ। कुछ सैम्पल पेपर्स में से ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। देखिए, अब क्या होता है कि सीबीएसई पहले आपको एडिटिंग, ओमिशन की फॉर्म में या गैप फिलिंग की फॉर्म में पूरी एक्सरसाइज दे देती थी, लेकिन अब सीबीएसई ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लिया है। वो आपको एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज सिर्फ ओमिशन या गैप फिलिंग में ना देकर वो आपको अलग अलग सेंटेंसेस देती है, और अलग अलग सेंटेंसेस में आपको अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करने के लिए कहा जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये फिलअप की फॉर्म में है और आपको राइट ऑप्शन को टिक करना है। वी वर रनिंग लेट फॉर द मूवी, सो वी डैश द शॉर्टकट। हम मूवी के लिए लेट हो रहे थे, सो हमने शॉर्टकट लिया। अब शॉर्टकट लिया, पहली बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, वी वर रनिंग, तो वर्ड से ही आपको समझ में आ जाता है कि ये जो बात है वो पास्ट की है। और पास्ट में ना तो टेक आ सकता है, ना आर टेकिंग आ सकता है, और ना टेक्स आ सकता है। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाता है कि द राइट आंसर इज टुक। राइट आंसर इज टुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन Saina Nehwal landed in Hyderabad, her face was radiant of joy and happiness. Saina Nehwal जब साइना नेहवाल ने जब हैदराबाद में लैंड किया, तो उसका फेस जॉय और हैप्पीनेस की वजह से रेडियंट, चमक रहा था। तो व्हेन साइना नेहवाल लैंड इन हैदराबाद, और आपको एक बात और समझ में आ रही है इस क्वेश्चन में कि मिस्टेक दो हैं, एक नहीं, मिस्टेक दो हैं। ठीक है, तो अब देखिए कहाँ मिस्टेक है। देखिए, सोचिए, फटाफट कीजिए। व्हेन साइना नेहवाल लैंड इन हैदराबाद, क्या ये ठीक है? जब साइना नेहवाल ने हैदराबाद में लैंड किया, जब साइना नेहवाल ने हैदराबाद में लैंड किया, तो लैंड किया तो पास्ट में है सेंटेंस आपका। तो पहली बात तो पास्ट के किसी भी टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अलोन यूज नहीं होती, और यहाँ पर आपका होना चाहिए व्हेन साइना नेहवाल लैंडेड इन हैदराबाद। तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि लैंडेड, यहाँ भी लैंडेड है, यहाँ भी लैंडेड है, और यहाँ भी लैंडेड है। अब फटाफट से दूसरी गलती ढूंढते हैं। हर फेस वॉज रेडियंट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। अब बताइए, उसका चेहरा खुशी और हैप्पीनेस से चमक रहा था। तो हैप्पीनेस से चमक रहा था, तो यहाँ पर ऑफ नहीं होना चाहिए, ऑफ की जगह क्या होना चाहिए? विद होना चाहिए। तो ये और ये ऑप्शन है आपके रॉन्ग, एंड द राइट ऑप्शन इज दिस। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप फटाफट से रीड कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, लीव्स डैश ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। लीव्स, पत्तियां ऑटम सीजन में, पतझड़ के मौसम में गिरती हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप, क्या होना चाहिए? फॉल होना चाहिए, फॉलिंग होना चाहिए, फेल्स होना चाहिए, इज फॉलिंग होना चाहिए। इज फॉलिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई कॉन्टिन्यूस नहीं है, पत्तियां गिर नहीं रही हैं, गिरती हैं। तो इज फॉलिंग तो नहीं हो सकता, गलत है। अब आप आगे आ जाइए। फेल्स भी नहीं हो सकता, फॉलिंग भी नहीं हो सकता, तो होगा क्या? पत्तियां गिरती हैं, फॉल।
दिस इज द राइट ऑप्शन, फॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर डैश ट्री वी कट वी मस्ट प्लांट एटलीस्ट 10 ट्रीज। क्या कह रहा है कि जितने भी ट्रीज हम कट करते हैं हमें हर एक ट्री के लिए एटलीस्ट 10 ट्रीज लगाने चाहिए। तो हर एक ट्री के लिए हमें एटलीस्ट 10 ट्रीज प्लांट करने चाहिए। तो अब आप देख लीजिए, सबसे पहले इसमें देखिए गलत क्या है। नन तो नहीं हो सकता कि कोई ट्री नहीं, बिल्कुल गलत है। सारे ट्री प्लांट करना, ये भी गलत है। हमें और ट्री, फॉर मोर ट्री वी कट वी मस्ट प्लांट एटलीस्ट 10 ट्रीज, नहीं, ये भी नहीं ठीक लग रहा। तो ठीक क्या है, ईच, हर एक पेड़ के लिए जो हम काटते हैं हमें एटलीस्ट 10 ट्रीज नए प्लांट कर देने चाहिए। सो द राइट आंसर इज ईच। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द डायलॉग। राम डैश मी योर इंग्लिश रीडर। सीता आई एम सॉरी आई एम डूइंग माई इंग्लिश होमवर्क। तो अब राम यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ वो आपकी कॉमन सेंस देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि आप सेंटेंस को कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो क्या है, राम डैश मी योर रीडर। आप सोचो क्या कह रहा होगा वो, जब सीता बाद में ये रिप्लाई दे रही है कि आई एम सॉरी आई एम डूइंग माई इंग्लिश होमवर्क, कि मुझे माफ़ करो मैं अपना इंग्लिश होमवर्क करूँ, तो उसने क्या कहा होगा, उसने उससे इंग्लिश रीडर मांगी होगी। तो क्या होना चाहिए, कुड यू प्लीज गिव मी योर इंग्लिश रीडर। व्हाट इज द राइट आंसर, बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर। राइट आंसर यहाँ पे क्या लगता है आपको, राइट आंसर है कुड यू प्लीज गिव मी योर इंग्लिश रीडर। कुड यू प्लीज गिव मी योर इंग्लिश रीडर। ठीक है, तभी ये आंसर बन सकता है कि आई एम सॉरी आई एम डूइंग माई इंग्लिश होमवर्क। चलिए हो गया क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। करण डैश टू डाई हर हेयर एवरी 2 months। करण को, अब लाइक से आपको ये तो समझ में आ रहा है, लाइक्स, लाइक, लाइकिंग, हैज लाइक्ड, के पसंद करता है। करण पसंद करता है क्या करना, अपने हेयर को हर 2 महीने में डाई करना, कलर करना। ठीक है, तो अब करण पसंद करता है तो क्या होना चाहिए, करण लाइक्स, करण लाइक, करण लाइकिंग, करण हैज़ लाइक्ड। आपको इमिडिएटली समझ में आ जाना चाहिए कि लाइकिंग और हैज़ लाइक तो नहीं हो सकता, क्योंकि लाइकिंग के लिए तो वैसे भी करण पसंद करता है, ये कोई कॉन्टिन्यूस काम नहीं है, और वैसे भी कॉन्टिन्यूस में लाइकिंग के साथ में इज एम आर होना चाहिए, रॉन्ग है। हैज़ लाइक्ड भी नहीं हो सकता कि पसंद कर चुका है। अब लाइक और लाइक्स, आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हुए बहुत अच्छे से ये सीखा है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो करण यहाँ पे क्या है, सिंगुलर ही तो है ना, करण एक ही तो है, एक ही तो इंसान है। तो करण लाइक्स इज द राइट आंसर एंड लाइक इज रॉन्ग आंसर। चलिए चलिए चलिए, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, संदीप सेड वाओ दिस इज वंडरफुल। संदीप एक्सक्लेम, अच्छा अब आप इसको रिपोर्टेड स्पीच में करना है आपको, नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच। अब आप सबसे पहले देख लीजिए, जब वाओ का यूज हुआ है तो उसने क्या किया, एक्साइटमेंट शो की है, वंडर कोई हैरानी की बात है यहाँ पे, जॉय खुशी, सरप्राइज। तो संदीप एक्सक्लेम्ड विद, वो यहाँ पे खुश हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है, वंडर हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। ठीक है, और उससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, दिस इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। जब आप नरेशन में जाते हैं तो इज चेंजेस टू वॉज वर, इज किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर में चेंज हो जाता है। और दूसरी बात आपको देखो, अब आप कहोगे कि अगर इज वॉज में चेंज हो जाता है तो फिर आपको ये भी ठीक लग सकता है, सरप्राइज दैट वॉज इट वंडरफुल।
पर आप ध्यान से देखिए, क्या ये आपको करेक्ट लग रहा है? सरप्राइज दैट वाज इट वंडरफुल, और दिस कन्वर्ट होना चाहिए दैट में, और कंजंक्शन दैट भी ऐड होनी चाहिए। तो ऐसा कहाँ पे है जहाँ पे कंजंक्शन दैट भी है और दैट जो है आपका दिस को कन्वर्ट करके दैट किया गया है, तो दो बार दैट हो गया आपका। सो आपका जो राइट आंसर है वो बनता है, संदीप एक्सक्लेम्ड विद एक्साइटमेंट दैट वाज वंडरफुल। सो दिस इज योर राइट आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी को नरेशन में प्रॉब्लम है तो मैंने ऑलरेडी नरेशन के लिए एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, यू कैन सी दैट वीडियो। उसमें हमने थोड़ा अच्छे से रिविज़न किया हुआ है नरेशन को, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप नरेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। चलिए चलिए चलिए, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संजय डैश लिविंग इन मैंगलोर for the past 2 years. देखिए, संजय मैंगलोर में पिछले 2 सालों से रह रहा है। पिछले 2 सालों से रह रहा है। जब वो वहाँ पर रहता है और साथ में जब आपको कोई काम जब कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि वो काम कितने समय से चल रहा है, तो वो कौन सा टेंस हो जाता है? बताइए, कौन सा टेंस हो जाता है? वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या यूज होता है? हैज़ बीन यूज होता है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आई डैश बी लेट फॉर मीटिंग, सो प्लीज मेक श्योर टू इन्फॉर्म द बॉस। मैं शायद मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। शायद, बताइए क्या यूज करेंगे शायद के लिए? डेयर तो हिम्मत के लिए यूज करते हैं, नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। तो डेयर तो रॉन्ग हो गया। ऑट तो मॉरल ड्यूटी के लिए यूज करते हैं, यहाँ कोई मॉरल ड्यूटी वाली बात नहीं है, रॉन्ग हो गया। नीड, जरूरत, जरूरत है मुझे लेट होने की, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। तो द राइट आंसर इज माइट। अगर आप डायरेक्टली राइट आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं एमसीक्यूज में, तो कोशिश कीजिए ये पता लगाने की कि गलत क्या क्या लग रहा है।